जब भी रिस्क फैक्टर वाला पेशेंट आपके पास आएगा, खास तौर पे वो पेशेंट जिसके पिछले बच्चे को भी डाउन सिंड्रोम था और इस दफा वो आपसे कहती है कि मुझे तो कंफर्मेटरी टेस्ट चाहिए कि इस दफा का बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ है या नहीं, ऐसे में आप इन्वेजिव टेस्टिंग करेंगे। और इन्वेजिव टेस्ट कौन से हैं? सीवीएस, एमनियोसेंटेसिस। सीवीएस का टाइम है 11 to 13 + 6 वीक्स, एमनियोसेंटेसिस का टाइम है 16 to 20 वीक्स। एमनियोसेंटेसिस वैसे तो आप पूरी प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। इसी तरह अर्ली एमनियोसेंटेसिस भी हो सकता है, 13 हफ्तों पे भी कर सकते हैं, 14 हफ्तों पे भी कर सकते हैं, 15 हफ्तों पे भी कर सकते हैं। इसी तरह सीवीएस को भी आप 10 वीक्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से पहले आपने नहीं करना। सो कंफर्मेटरी टेस्ट होंगे इन्वेजिव टेस्ट यानी कि सीवीएस, एमनियोसेंटेसिस। लेकिन स्क्रीन करने की जब आप बात करेंगे तो फिर डाउन सिंड्रोम के लिए क्या ऑप्शन है? डाउन सिंड्रोम के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाया जाता है कंबाइंड टेस्ट। कंबाइंड टेस्ट को आपने याद रखना है कंबाइंड फैमिली सिस्टम से। एक भाई के साथ 3-4 भाई और रह रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज भी है, हर एक के 3-3, 4-4 बच्चे हैं, घर में एक शोर मचा हुआ होता है, कोई किसी के बच्चे को डांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसमें आपने याद रखना है पापा सेज नो बेटा। इस पूरे जुमले में से आपने इनिशियल्स पे गौर करना है। पापा में P stands for pregnancy associated plasma proteins यानी कि PAP-A। पापा सेज नो, नो का N stands for anti-scan। बेटा का B stands for beta HCG। सो पापा सेज नो बेटा को आपने कंबाइंड टेस्ट में याद रखना है यानी कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम। अब इसमें होता क्या है? यूजुअली बेचारा पापा तो डिप्रेस ही रहता है ना, बीवी के जेठानी देवरानियों के साथ मसले मसाइल को सुलझा रहा है, कभी बच्चों के आपस की लड़ाई झगड़े सुलझा रहा है। सो पापा तो बेचारा डिप्रेस ही रहेगा। सो आपने याद रखना है कि इसमें पैप ए की वैल्यू कम है, यानी पैप ए डिक्रीज्ड वैल्यू शो करेगा और जो एंटी स्कैन और बीटा एचसीजी है वो दोनों इंक्रीज हैं। सो कंबाइंड टेस्ट में कंबाइंड फैमिली सिस्टम, पापा सेज नो बेटा यानी कि पैप ए, एंटी स्कैन, बीटा एचसीजी। क्या इसके रिजल्ट्स हैं? पैप ए की वैल्यू कम होगी, एंटी और बीटा एचसीजी की वैल्यू ज्यादा होगी। उसके बाद आ जाए सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम करवाते हैं ट्रिपल टेस्ट और क्वाड टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट में आएगा बेस्टा। हम बेस्टी नहीं कर रहे, हम बेस्टा कर रहे हैं। बेस्टा में बी स्टैंड्स फॉर बीटा एचसीजी, EST स्टैंड्स फॉर ईस्ट्रायोल और A स्टैंड्स फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन्स। सो ट्रिपल टेस्ट में है बेस्टा और क्वाड्रुपल टेस्ट में है बेस्टा प्लस इनिबिन। फिर इनमें एक और होता है इंटीग्रेटेड टेस्ट। इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट इज डन इन 2 पार्ट्स ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अभी तक तो मैंने अलग-अलग बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अलग, सेकेंड का अलग। अब जो इंटीग्रेटेड टेस्ट है ना, ये दोनों में हो रहा है। इंटीग्रेटेड टेस्ट में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका टेस्ट होता है ना, उसमें क्या क्या आ रहा है? उसमें पैप ए और वही अल्ट्रासाउंड फॉर नकल ट्रांसल्यूसेंसी। और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप उसका पार्ट करवा रहे हैं, दैट इज क्वाड टेस्ट, जो अभी मैंने बताया, बेस्टा प्लस इनिबिन। उसी तरह बीटा एचसीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन, ईस्ट्रायोल, इनिबिन, ये सारा हो गया। कंफर्मेटरी टेस्ट भी आपको पता चल गए और स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपको पता चल गए, ठीक है। एक और इसमें आता है NIPT। NIPT का मतलब है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। NIPT भी आप पूरी प्रेगनेंसी में करा के देख सकते हैं और ये नॉन इन्वेजिव है, अपने नाम से ही जाहिर है। लेकिन इसका मसला ये होता है कि ये इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है और इसका रिजल्ट भी बाहर के मुल्कों में जा रहा होता है, दुबई, इंग्लैंड वगैरह में, वहां से रिजल्ट तैयार होकर आता है। सो इसके हिसाब से फिर एंटी स्कैन ज्यादा आसान है ना। एंटी स्कैन बच्चे को भी कुछ नहीं कह रहा, अल्ट्रासोनिक वेव्स तो नहीं कुछ भी कहती।